आज आप दिल खोल कर हंस सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ दिनों बाद ही आपको अपनी हंसी खोखली महसूस हो। आज हम बात कर रहे हैं जंगलों की। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दावा किया है कि उसने 2 करोड़ पौधे एक दिन में लगा दिए। लगा भी दिए होंगे, सरकार का दावा है, हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन हमारा जो सवाल है, या वन विशेषज्ञों का जो सवाल है, वो सीधा है। वो ये जानना चाहते हैं कि ये 2 करोड़ पौधे बचेंगे कितने। लगा तो दिए हैं, इसके अलावा ये कौन से जंगलों में या कौन सी जमीनों पर लगाए गए। क्योंकि 2021 की जो रिपोर्ट है वन मंत्रालय की, वो ये साफ साफ बता रही है कि भारत में घने जंगल लगातार घट रहे हैं। यहां तक कि पूर्वोत्तर में तो 10% तक की कमी आई है। भारत में घने जंगल लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर में कम हो चुके हैं। तो राजस्थान सरकार समेत पूरे देश की राज्य सरकारें इन दिनों वनीकरण अभियान, एक वृक्ष माँ के नाम और पता नहीं किस किस के नाम लगवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है, इसका नजारा हमें अभी तक न तो खबरों में दिखा है और न ही सरकार ने कोई इस तरह की व्यवस्थाएं की। राजस्थान के अखबारों में आज 2 करोड़ के जिस रिकॉर्ड की बात की गई है कि एक दिन में 2 करोड़ पौधे रोपे गए हैं, वो रिकॉर्ड बनाने के बाद पौधों के जो फोटो छपे हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 करोड़ पौधे भी उसी हश्र को प्राप्त होंगे जो हर साल मानसून के दौरान प्राप्त हुए। पहली बात तो कि ये 2 करोड़ का भौतिक सत्यापन, यानी वो वाकई लगे हैं या अफसरों ने आंकड़े राज्य सरकार को राजधानी जयपुर में भेज दिए। इसके भौतिक सत्यापन की ना तो इस बार कोई व्यवस्था की गई है और ना ही पिछली बार के अभियानों में कोई व्यवस्था की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े शहर प्रदूषण, भारी प्रदूषण की चपेट में। हर साल राज्य सरकार करोड़ों पौधे रोपने का दावा भी करती है और ये पौधे शहरी क्षेत्र में रोपे जाते हैं। भारत में 3 प्रकार के जंगल हैं, उनमें से शहरी क्षेत्र के पौधों को जंगल की श्रेणी में नहीं आंका जाता। आज जो फोटो छपे हैं उनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वीडियो में जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल 100%, यहां तक कि 200% सच है। जो भी फोटो छपे हैं उनमें पौधों के लिए बैरिकेड, यानी वो सुरक्षित कैसे रहेंगे। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं का बोलबाला है और अगर इन पौधों पर उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए तो ये पौधे सावन बीतते बीतते जानवरों के, आवारा जानवरों के पेट में समा जाए। पूरे देश की सरकारें, केंद्र से लेकर राज्य, 28 राज्यों की सरकारें और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें पेड़ लगाने का दावा तो करती हैं, लेकिन पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है। शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर इन 2 करोड़ पौधों में से जिनका दावा राजस्थान सरकार ने किया है, इनका 10% भी बच जाए तो राजस्थान के तमाम शहर जहाँ ये पेड़ लगाए गए हैं, उन शहरों में पर्यावरण एकदम न सिर्फ स्वच्छ हो जाएगा बल्कि कार्बन का डिस्चार्ज भी, जो इंसानी स्वास्थ्य समेत पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, वो भी लगभग 25% रह जाएगा। भारत समेत पूरे पूरे भारत में शहरों में कार्बन का डिस्चार्ज अलग अलग कारणों से बढ़ रहा है और वह कार्बन शहरों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। ये अच्छी बात है कि शहरों में इन दिनों कुछ पार्क डेवलप करने का एक सिलसिला चला है, जिसमें सोसाइटी भी अपने अपने पार्क डेवलप करने की कोशिश करती है। लेकिन इन पार्कों में
पेड़ कौन से लगाए जा रहे हैं, पौधे कौन से रोपे जा रहे हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। भारत में जंगलों की जो कैटेगरियां हैं उनमें कार्बन को अवशोषित करने के लिए कुछ खास श्रेणी के पौधे रोपे जाते हैं, और बीजों का हवाई छिड़काव भी किया जाता है मानसून के दौरान। वो खास किस्म के पौधे इस पूरे अभियान में जो भी फोटो छपे हैं वो नहीं दिखे। हालांकि कुछ पीपल के पौधे आज के अखबारों में दिखाए गए हैं कि वो पीपल के पौधे लगाए गए हैं, और पीपल ऐसा वृक्ष है जो चौबीसों घंटे कार्बन को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन डिस्चार्ज करता है। इसलिए पीपल सर्वश्रेष्ठ वृक्षों की श्रेणी में आता है पर्यावरण बचाने के लिहाज से। हालांकि उसकी जड़ें बहुत लंबी जाती हैं और उस वजह से उनको लगाना कॉलोनियों में और आम आदमी कम पसंद करता है। हम फिर से लौटते हैं 2 करोड़ पौधों पर। अगर इस दावे को सच मान लिया जाए तो अगले साल मानसून आते आते राजस्थान के शहर कार्बन डिस्चार्ज से यानी पर्यावरण प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाने चाहिए। क्योंकि ये 2 करोड़ पौधे, हमने कुछ वन विशेषज्ञों से बात की कि अगर ये 2 करोड़ पौधे अगले साल तक जिंदा रहे तो ये बचपन में ही यानी अपनी बढ़वार के वक्त में ही शहरों को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। लेकिन वन विशेषज्ञ जो कई वर्षों की सेवाओं के बाद वन सेवाओं से रिटायर हुए हैं, वो स्वयं इस दावे को, जैसे ही हमने उनसे बात की, उन्होंने अपना नाम नहीं देने की शर्त लगाई है, तो वो हंसने लगे। कईयों ने ठाके लगाए, और एक वन अधिकारी ने तो ये तक दावा किया कि वो अपने कार्यकाल में 35 साल के सेवा काल में इतने वृक्षारोपण अभियान के तहत लगवा चुके हैं कि अगर वही बच जाए तो राजस्थान का प्रदूषण पूरी तरह काबू में आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।